जय हिंद मित्रों, आपका आपके इस प्यारे से YouTube चैनल DGYCM एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आज की क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में मैं आपके लिटरेचर जो बुक है उसमें प्रोज के लेसन 1 का वर्णन करूँगा। लेसन 1 जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, इसी के बारे में वर्णन करेंगे और इसके जो राइटर हैं उनका नाम GL फ्यून्स है। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है कि ए मीन्स एक, लेटर मीन्स पत्र, टू मीन्स को, गॉड मीन्स ईश्वर को। तो ईश्वर को एक पत्र या फिर ईश्वर के नाम एक पत्र। इसमें ईश्वर के नाम एक किसान पत्र को भेजता है और उसमें कुछ डिमांड करता है, कुछ पीसोज की। तो कितने पीसोज की डिमांड करता है, क्यों डिमांड करता है, इन सारी चीज़ों का आपको वीडियो में सलूशन मिल जाएगा। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में कि कौन से मुख्य बिंदु बताए गए हैं। और इसमें सारा जो आपका टेक्स्ट है उसका हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा, हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। अब इसमें एक गरीब किसान रहता है जिसका नाम लेंचो रहता है। क्या होता है? लेंचो। और लेंचो एक बार उसके फसल को कुछ पानी की ज़रूरत होती है कि थोड़ी बारिश हो जाए तो फसल अच्छी हो जाए, और फिर वो भविष्यवाणी करता है कि ईश्वर थोड़ी बारिश हो जाए, और फिर बारिश होने लगती है, उसकी संपूर्ण फसल फिर नष्ट हो जाती है और ओले पत्थर भी गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर ईश्वर से वो 100 पीसोज की डिमांड करता है कि ईश्वर मुझे 100 पीसोज भेज दीजिए ताकि मैं अपनी फसल को पुनः बो सकूं। तो क्या उसको 100 पीसोज मिलते हैं? अब मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, इन सारी चीज़ों का मैं इस वीडियो में सलूशन दूंगा। तो देखिए मित्रों, लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। तो इसमें पूरा विश्वास की, ट्रस्ट की कहानी बताई गई है। लोग क्या कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, लेकिन हमें किसी चीज़ में विश्वास रखना चाहिए। हमें किस चीज़ पर विश्वास रखना चाहिए, ये चीज़ जरूरी है। इस कहानी में इसी प्रश्न का उत्तर शानदार ढंग से दिया गया है। लेंचो एक किसान है जो परमात्मा को पत्र लिखता है। जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं तो 100 पीसोज की ईश्वर से डिमांड करता है। 100 पीसोज मतलब 100 पीसोज की डिमांड करता है। क्या लेंचो का पत्र परमात्मा तक पहुंचता है? अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए, क्या परमात्मा उसे धन भेजता है? ये भी प्रश्न उठना चाहिए। सोचो, क्या भेजता है कि नहीं भेजता है? अब इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। देखते हैं मित्रों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है। द हाउस मीन्स वो घर, किसका घर? लेंचो का घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, ओनली वन केवल अकेला घर, इन में द इंटायर संपूर्ण, वैली घाटी। तो संपूर्ण घाटी में केवल एक यह अकेला घर सैट स्थित था। ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स चोटी, ऑफ ए लो हिल, लो मीन्स निचली, हिल मीन्स पहाड़ी। तो संपूर्ण घाटी में केवल यह अकेला घर एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है अगला सेंटेंस आपका, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, किस? इस चोटी की ऊंचाई से। वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था। क्या देख सकता था? नदी। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और फील्ड मीन्स खेत, ऑफ मीन्स के, राइप मीन्स पके हुए, कॉर्न मीन्स अनाज। तो कोई भी व्यक्ति इसकी ऊंचाई से नदी को देख सकता था और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों के साथ किनारे किनारे लगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो ऑलवेज मीन्स सदा, प्रॉमिस्ड वादा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का, जो सदा एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। फिर आगे अगला लिखा है,
द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ मीन्स पृथ्वी को, नीडेड माने जरूरत थी, वाज ए डाउन प्योर, एक भारी बरसात। पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी, एक भारी बरसात की जरूरत थी, आर एट लीस्ट अ सोवेर, अथवा एटलीस्ट मीन्स कम से कम, ए शॉवर मीन्स बौछार, अथवा कम से कम बौछार की आवश्यकता थी। लेंचो सोच रहा है कि भारी बारिश या बौछार हो जाए तो उसी चीज़ की पृथ्वी को ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग मीन्स सुबह जल्दी। लेंचो, जो लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु मीन्स जो, न्यू जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों के बारे में, इंटीमेटली मीन्स घनिष्ठता पूर्वक, अर्थात पूर्ण रूप से, सही तरीके से। सुबह जल्दी क्या किया, लेंचो अपने खेतों के बारे में अच्छी तरीके से जानता था, उसने सुबह क्या किया, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया था। एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मीन्स होता उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व की ओर, स्काई मीन्स आकाश, तो उत्तर पूर्व के आकाश के ओर देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। लेंचो ने सुबह जल्दी क्या किया, उत्तर पूर्व के बादलों को देखता रहा और बाकी उसने कुछ किया हुआ नहीं, और वो सोच रहा है कि एक भारी वर्षा अथवा कम से कम बौछार हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला जो पैसेज आपका दिया गया है आगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, अब वो लेंचो अपनी पत्नी से कह रहा है नाउ, अब वी आर, हम, आर मीन्स हैं, ये कंट्रैक्शन वर्ड है, आधा लिखा है, तो कह रहा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, हे औरत अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। कौन कह रहा है, लेंचो कह रहा है, किससे, अपनी पत्नी से कह रहा है। क्या कह रहा है कि हे औरत अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो औरत ने उत्तर दिया, वो क्या उत्तर देती है, कहती है द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और वह औरत जो रात का भोजन पका रही थी, सपर मीन्स रात का भोजन, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया यस गॉड्स विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा से, अगर भगवान की इच्छा होगी तो हमें पानी जरूर मिलेगा, अर्थात हमारे खेतों में पानी जरूर आएगा। फिर आगे देखेंगे द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़े बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस जो छोटे छोटे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस वो घर के पास खेल रहे थे। क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। बड़े बड़े लड़के क्या कर रहे थे, वो खेतों में काम कर रहे थे, छोटे छोटे लड़के वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि औरत उन सबको नहीं बुला लेती, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए, भोजन के लिए जब तक नहीं बुलाती वो सब खेलते ही रहते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का समय था। क्या, रात के भोजन का समय था, जस्ट ठीक उसी समय, क्या होता है ठीक उसी समय, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। क्या था, भोजन का समय था और लेंचो ने पहले से भविष्यवाणी कर दिया था कि ईश्वर थोड़ा पानी बरस जाए। तो क्या हुआ, भोजन के समय बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। क्या हुआ, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो आते हुए देखे जा सकते थे। उत्तर और पूर्व से बहुत 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 बड़े बड़े बादल दिखाई पड़ते थे, बादलों के पर्वत दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि जब बारिश होने का वक्त होता है तो पहले आसमान में आप देखें बहुत घने बादल छाए रहते हैं ना, तो उसी प्रकार बादल उत्तर पूर्व में दिखाई पड़ रहे थे। फिर क्या हुआ, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो ताजी और मधुर चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यहाँ बताया गया है द मैन, आदमी के, वेंट आउट, बाहर जाने के, फॉर नो अदर रीजन, दूसरा कोई कारण नहीं था। आदमी के बाहर जाने का दूसरा कोई कारण नहीं था, अर्थात लेंचो अब घर से बाहर गया है, उसके बाहर जाने का कोई दूसरा कारण नहीं है। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग
द रेन ऑन हिज बॉडी, वो अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेना चाहता है, इसीलिए वो बाहर गया। एंड वेन ही रिटर्न ही क्लेम्ड, और जब वो लौटा ही क्लेम्ड, उसने कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये आर नॉट नहीं हैं, रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदे, ये वर्षा की बूंदे नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिर रही हैं। भाई जब लेंचो वर्षा की बूंदों का आनंद लेकर घर की ओर लौटा पुनः, तो वो उसने कुछ शब्द कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। क्या हैं? नए नए सिक्के हैं। तो मित्रों ये पॉइंट बहुत याद रखिएगा आप सभी लोग कि पेपर में पूछ लेता है कि ये लेंचो ने किस चीज़ से तुलना कर दी थी वर्षा की बूंदों की, तो न्यू कॉइन्स से। किससे? न्यू कॉइन्स से। आपको न्यू कॉइन्स पे टिक मारना है। फिर आगे बढ़ते हैं, लिखा है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेज की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी वर्षा की बूंदे हैं वो 5 सेंट की हैं। विद ए, अब सेंट क्या है? सेंट एक पैसे हैं, जो पैसे होते हैं उन्हीं को सेंट बोला गया है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। तो विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसने पके हुए अनाज के खेतों को देखा, विद इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों के साथ, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के आवरण में ढके हुए थे, अर्थात बारिश होने लगी और सारे खेत में बारिश हो रही थी, इधर उधर चारों ओर बारिश हो रही थी, तो वो वर्षा की बूंदों के आवरण में ढके हुए थे, अर्थात फसल ढकी हुई थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक तीव्र हवा चलने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और उस बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले पत्थर गिरना प्रारंभ हो गए। क्या हुआ मित्रों? जब वो हवा चल रही थी और हवा के साथ साथ बड़े बड़े ओले पत्थर गिरना प्रारंभ हो गए और पानी तो बरस ही रहा था। फिर उसके बाद आगे क्या होता है? दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में रिजेंबल मीन्स लुक लाइक, अर्थात दिखाई पड़ते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए नए चांदी के सिक्कों के समान, ये वास्तव में नए नए चांदी के सिक्कों के समान दिखाई पड़ते थे। अरे कौन दिखाई पड़ता था? क्या दिखाई पड़ता था? तो वो जो ओले पत्थर दिखाई पड़ रहे थे वो नए नए चांदी के सिक्कों के समान लग रहे थे। द बॉयज, और जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, अपने आप की परवाह ना करके, टू द रेन, बारिश में, रेन आउट, बाहर दौड़ गए, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, मूंगे, अर्थात जो ओले पत्थर बरस रहे थे उन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए लड़के स्वयं की परवाह ना करके घर से बाहर निकल चुके। फिर आगे क्या हुआ? इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा वास्तव में अब बड़ा बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द बंद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्द बंद नहीं हुआ, अर्थात बारिश होती रही, बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक बारिश हुई। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो ओला पत्थर था वो घर पर बरसा। कहाँ बरसा? घर पे बरसा। द गार्डन, बगीचे में बरसा। द हिल साइड, पहाड़ी के किनारे बरसा। द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेतों में बरसा। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में ओले पत्थर की बारिश हुई। फिर द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वो सफ़ेद हो गया। कैसा हो गया? सफ़ेद हो गया। मित्रों आप ही लोग बताइए, जब बारिश हो जाए और उसके साथ साथ ओले पत्थर बहुत ज़्यादा गिरना प्रारंभ हो जाएं तो जो खेत होगा ये किस प्रकार से हो जाएगा? बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। जब बहुत ओला पत्थर गिर जाए तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा खेत ना। तो वहाँ पर इसी प्रकार का नज़ारा था कि खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ़ कवर्ड विद साल्ट, मानो यह नमक से ढक दिया गया हो। अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई खेत जो था वो सफ़ेद हो गया था, किस चीज़ से ढक दिया गया था? तो साल्ट, नमक से। किससे? नमक से। तो आपको साल्ट वहाँ टिक करना है। फिर आगे देखेंगे मित्रों, लिखा है नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पौधों पर
एक भी पत्ती नहीं बची, रिमेंड लगी हुई या बची, तो पौधों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न अनाज वाज था टोटली संपूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गया था। तो जो अनाज था वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था। भाई जब ओला पत्थर बरसेगा तो अनाज वहाँ बचेगा ही कहाँ, सारा नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो फूल थे वो चले गए थे, अर्थात गिर गए थे, टूट के गिर गए थे। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई थी। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। किसका हृदय दुख से नहीं भरेगा मित्रों, आप समझ सकते हैं क्या दशा रही होगी लेंचो की। आप इस फिगर में देख सकते हैं, देखिए ये लेंचो है और यहाँ इसकी फसल लगी हुई है, और देखिए इस प्रकार यहाँ ये मौसम देखिए, बादल छाए हुए हैं। तो आगे देखेंगे मित्रों क्या लिखा है, उसकी संपूर्ण फसल नष्ट हो गई और लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। When द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये तूफान समाप्त हो गया अर्थात गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के, स्टूड खड़ा हुआ, इन द मिडल बीचों बीच में, ऑफ द फील्ड खेत के, तो खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और सेड कहा, टू हिज सन्स अपने पुत्रों से, अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव, उसने कहा कि ए प्लेग, एक महामारी ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों की एक महामारी, अर्थात टिड्डियों का एक दल, वुड हैव लेफ्ट, फिर आगे लिखा है वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों की एक अगर महामारी छोड़ दी जाती तो इससे कहीं अधिक वो छोड़ देते। भाई टिड्डियों की अगर महामारी आ जाती, बहुत सारी टिड्डी आ जाती हैं तो वो फसल को नष्ट कर देती हैं, लेकिन कुछ बहुत तो बच ही जाता है, लेकिन यहाँ ओला पत्थर कुछ नहीं छोड़े, तो इसीलिए वो कह रहा है कि टिड्डियों की महामारी कहीं इससे अधिक छोड़ देती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओला पत्थर ने तो बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, वह रात उन दुख भरी रातों में से एक रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा जो कार्य था फॉर नथिंग, वो किसी काम का नहीं रहा, अर्थात भाई फसल उसने लगाया, बहुत मेहनत किया, लेकिन किसी काम का नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे मर जाएंगे या भूखे रह जाएंगे, ऐसा लेंचो कह रहा है। अब आगे यहाँ कंप्रीहेंशन में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन ये टेक्स्ट पोर्शन पूरा डिस्कस करते हैं। आगे और लिखा है अगला पैसेज, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन इन द हर्ट्स मीन्स हृदयों में, ऑफ ऑल सभी के, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सोलिटरी उस अकेले, हाउस मीन्स घर में, लेकिन उस घाटी के बीच में अकेले घर में जो लोग रहते थे उनके दिलों में, देयर वाज सिंगल होप, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। जो वहाँ घाटी के बीचों बीच में एक अकेले घर में जो लोग रहते थे उन सभी के हृदयों में केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। डू नॉट बी सो अपसेट, इतना अधिक चिंतित मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि दिस सीम्स यह प्रतीत होता है, लाइक के समान, ए टोटल लॉस संपूर्ण नष्ट हो जाए, अर्थात संपूर्ण जब नष्ट होने के समान ही प्रतीत होने लगे तब भी चिंतित मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, यह वही है व्हाट दे से जो उन्होंने कहा, अर्थात ऐसा ही कहा गया है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, संपूर्ण रात्रि, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो थॉट सोचता रहा, ओनली ऑफ केवल अकेली, ऑफ वन होप एक आशा के बारे में, सारी रात लेंचो केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा। और वो कौन सी आशा थी? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता, अर्थात ईश्वर से सहायता। हुज आइज, वो लेंचो जानता है कि हुज आइज जिसकी आंखें, अर्थात भगवान की आंखें,
एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था। अब भाई आप सभी लोग चाहे जहाँ भी बैठे रहें, चाहे जहाँ रहें, ईश्वर प्रत्येक जगह है, सर्वत्र विराजमान है ना, तो सब कुछ ईश्वर देखता है। तो लेंचो ऐसा जानता था कि भगवान की आंखें, उसे बताया गया था कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, हर कुछ देखती हैं, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, इवन यद्यपि, व्हाट इज क्या है, डीप माने गहराई में, इन वंस कंसाइंस प्रत्येक आदमी के, कंसाइंस अंतःकरण में, अर्थात प्रत्येक आदमी की आत्मा में, दिल में क्या चल रहा है वो ईश्वर सब कुछ जानता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह आदमी था। कैसा आदमी था? बैल की तरह। यहाँ तुलना किससे की गई है? बैल से। तो आपको पेपर में देगा किस तरह, किससे तुलना की गई थी, तो बैल से आपको ऑक्स पे करेक्ट टिक मारना है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग काम करता था, लाइक माने की तरह, एन एनिमल एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स माने खेतों में, तो खेतों में एक जानवर की तरह वो काम करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू, अभी भी वो जानता था, हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है। वो खेतों में बैलों की तरह काम करता था, फिर भी वो भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग माने आने वाले, संडे माने रविवार, तो आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह जल्द ही बिगैन टू राइट ए लेटर, ही बिगैन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया, विच जिसे, ही वो, हिमसेल्फ खुद, वुड कैरी ले जाएगा, टू टाउन नगर को, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में वो डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के नाम एक पत्र से कहीं कम नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे या भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, 100 पीसोज, 100 पीसोज की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरी फसल को पुनः बोने के खातिर मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, अर्थात 100 पीसोज की आवश्यकता है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और ज़िंदा रहने के लिए जब तक कि ये फसल उग नहीं आती है। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ओले पत्थर ने तो डैश डैश डैश, अर्थात कुछ नहीं छोड़ा है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिख दिया, टू गॉड, ईश्वर के नाम, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, उसने उस लिफाफे पर ईश्वर के नाम उस पत्र को लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर, तो लिफाफे के अंदर उस पत्र को रख दिया। एंड, और, स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो दुखी था। वेंट टू द टाउन, वो नगर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस गया। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने उस पत्र के ऊपर एक टिकट को, स्टाम्प मीन्स टिकट, टिकट को प्लेस्ड, चिपका दिया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में ड्रॉप्ड, डाल दिया, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में लोगों की सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, अर्थात मालिक के पास गया। लाफिंग, हंसते हुए। हार्टली, दिल खोल करके, तो बहुत तेज़ी से दिल खोल करके हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने भगवान के नाम जो पत्र था उसको सोड दिखाया, बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने संपूर्ण कैरियर जीवन चक्र में, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में काम करते हुए, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने उस एड्रेस को पहले कभी नहीं देखा था या जाना था। तो डाकिया का काम जब से वो कर रहा है तब से उसने इस ईश्वर के नाम के
जो पता था उसको कभी नहीं जाना। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट, मोटा आदमी था, अमिएबल, ये मित्रवत था, क्या था, मित्रवत, फ्रेंडली था, अमिएबल फेलो था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी तेजी से हंस पड़ा, ब्रोक आउट लाफिंग तेजी से हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली, तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया, अर्थात तुरंत गंभीर हो गया, सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर उस पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, काश यह विश्वास ऑफ द मैन, इस आदमी के जैसा विश्वास, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, मेरे अंदर हो जाता। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप एक करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, ईश्वर के नाम पत्राचार लिखते हुए, जिसने इस पत्र को लिखा है उसमें कैसा विश्वास, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास हो जाता। उसने कहा, किसने, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो अतः, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ईश्वर के प्रति लिखने वाले का विश्वास ना टूटने के खातिर, भाई ईश्वर के प्रति जो लिखने वाला व्यक्ति है लेंचो, उसका विश्वास ना टूटने के खातिर, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने के लिए एक विचार आया, बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोला, इस लिफाफे को, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल। इट वॉज इविडेंट, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया, दैट की टू आंसर इट, इस पत्र का उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे भल मन साहत से कहीं और चीज़ों की ज़रूरत थी। अर्थात भाई जब कोई व्यक्ति पत्र लिखता है तो आप भी उसके रिटर्न में जब आंसर देते हैं तो आप भी पत्र लिख कर दे देते हैं, लेकिन यहाँ लेंचो ने ऐसा पत्र लिख दिया कि वहाँ पर उस पत्र लिखने के बजाय कुछ अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत थी। भाई क्या मांगा, 100 पीसोज मांग लिया उसने। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसमें भल मनसाहत अर्थात अच्छे अच्छे शब्द, इंक स्याही, एंड पेपर और पेपर, इससे कहीं अधिक अन्य चीज़ों की ज़रूरत थी। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा, लेकिन वो अपने निश्चय पर अडिग रहा, अर्थात उस पत्र का उत्तर देने के लिए अपने निश्चय पर वो अडिग रहा। कौन, पोस्ट मास्टर जो था। यहाँ लिखा ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से धन की मांग की। तो यहाँ पे लिखा है ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का, तनख्वाह का कुछ भाग दिया अर्थात कुछ पैसे दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और सेवरल कई फ्रेंड्स दोस्त ऑफ हिज, उसके खुद के कई दोस्त, वर ओब्लाइज्ड वो आभारी थे, टू गिव देने के लिए, समथिंग कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी इस दयापूर्ण नेक कार्य के लिए। लेकिन इस नेक कार्य के लिए उसके कुछ और दोस्त भी आभारी थे। फिर आगे क्या हुआ, तो उसने कुछ हिस्सा अपनी सैलरी का दिया और उसके अन्य साथियों ने अर्थात दोस्तों ने उसको उसमें कुछ अपनी तनख्वाह का हिस्सा जोड़ दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टुगेदर इकट्ठा करना, टुगेदर मीन्स एक साथ, द 100 पीसोज 100 पीसोज, उसके लिए 100 पीसोज एक साथ इकट्ठा करना ये असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए ही वह वाज था एबल सक्षम था, टू सेंड भेजने के लिए, द फार्मर उस किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ आधे से अधिक भेजने में सक्षम था। अर्थात मांगे कितने, 100 मांगे तो आधा 50 हुआ, 50 से अधिक अर्थात 70 पीसोज भेजने के लिए वो सक्षम हो गया था। तो 70 पीसोज उसने भेजे थे।
आपकी बुक में साफ साफ इस बुक में लिखा नहीं है, और 70 किसी किसी बुक में दिया होगा कि 70 उसने भेजे थे, तो यहाँ पे लिखा ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से अधिक भेजा, अर्थात कितना भेजा, 70 पीसोज भेजा था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लैंचो, उसने पुट द मनी धन को रख दिया, इन एन एनवेलप एक लिफाफे के अंदर, एड्रेस्ड उस पर एड्रेस कर दिया, पता लिख दिया, टू लैंचो लैंचो के लिए, एंड विद इट और इसी के साथ ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और इसी के साथ एक पत्र पे कंटेनिंग समाहित था, ओनली ए सिंगल वर्ड एक अकेला शब्द उसमें लिखा था, एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, भगवान का हस्ताक्षर उसमें कर दिया गया कि भाई भगवान की तरफ से तुमको ये पीसोज भेजे जा रहे हैं। अगले पैसेज में क्या बताया गया मित्रों, लिखा है द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लैंचो केम अ बिट अर्लियर, लैंचो केम आ गया, अ बिट अर्लियर थोड़ा सा जल्दी आया, कहाँ, पोस्टमास्टर के यहाँ आ गया, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, आने वाले रविवार को लैंचो थोड़ा जल्दी अपने पत्र को पूछने के लिए आ गया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह एक डाकिया था, अर्थात यह एक खुद डाकिया था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने उस पत्र को लैंचो को सौंप दिया, टू हिम, उसको अर्थात लैंचो को, यह एक डाकिया था जिसने लैंचो को वह पत्र सौंप दिया। यहाँ हिम किसके लिए है, लैंचो के लिए, और हु जिसने, तो जिसने किसके लिए, इस पोस्टमैन के लिए, तो जिसने उस पत्र को लैंचो को सौंप दिया। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ऑफ ए मैन, एक आदमी के रूप में, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक नेक कार्य किया था, डीड मीन्स कार्य, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वो देख रहा था। भाई यहाँ पोस्टमैन ने लैंचो को वो पत्र सौंप दिया, और जो पोस्ट मास्टर था उसने नेक कार्य किया था, अच्छा कार्य किया था, किसी की सहायता की थी, तो बड़ा संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। कभी आप लोग भी दूसरे की सहायता करेंगे तो अंदर से आपको बहुत अच्छी फीलिंग महसूस होगी। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंचो शोड दिखाया, नॉट नहीं, तो लैंचो ने नहीं दिखाया, द स्लाइटेस्ट हल्की सी, सरप्राइज आश्चर्य, तो लैंचो ने हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऑन सीइंग द मनी, उस धन को देखकर, तो उस धन को देखकर लैंचो ने तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा पूर्ण भरोसा था या इरादा था, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो तुरंत क्रोधित हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना, अर्थात पैसों को गिना, तुरंत वो क्रोधित हो गया। गॉड, भगवान, कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान ने गलती तो नहीं की होगी, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही कुड ही हैव डिनाइड, उसने इनकार किया होगा लैंचो के लिए, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना की थी। भगवान ने गलती नहीं की है और ना ही उसने इनकार किया होगा जो कि लैंचो ने उससे रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंचो खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उस सार्वजनिक लेखन टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी रिंकलिंग माने सिकोड़ कर, ब्रो मीन्स भौहों को, अपने भौहों को सिकोड़ कर उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। अब अच्छा, भौहें को सिकोड़ कर क्यों लिखना प्रारंभ कर दिया? तो जब कोई व्यक्ति अपने हृदय की भावनाओं को वो लिखना चाह रहा होता है तो भौहों को बिल्कुल सिकोड़ कर लिखना प्रारंभ करता है। काज्ड, इसका ये कारण था, बाय द एफर्ट, इस प्रयास के द्वारा, ही हैड टू मेक, टू एक्सप्रेस, उसे करना पड़ता था, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, उसे व्यक्त करना पड़ता था, हिज आइडियाज, अपने जो विचार थे। भाई भौहें सिकोड़ने का कारण क्या था? उसे अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ता था। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने पत्र को अंत कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की पर गया,
टू बाई अ स्टाम्प, एक टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा, चाटा मतलब चाट लिया, एंड देन अफिक्स्ड टू, और तभी उसने अफिक्स चिपका दिया, क्या किया, चिपका दिया। ये देखिए ये पोस्ट मास्टर है। तो द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, एनवेलप मीन्स लिफाफे के ऊपर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मीन्स मुट्ठी, ब्लो मीन्स प्रहार, तो अपनी मुट्ठी के एक प्रहार से ही उसने उस स्टाम्प को उसी के ऊपर, लिफाफे के ऊपर चिपका दिया। द मोमेंट, क्योंकि भाई लेंचो बैल की तरह आदमी था ना, खेतों में बैल की तरह काम करता था, और एक फिस्ट मारा, एक मुक्का मार दिया तो वो पूरा स्टाम्प उसी लिफाफे के ऊपर चिपक गया। द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस पत्र को फेल माने डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, उस मेल बॉक्स में। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे तुरंत खोलने के लिए गया। इट सेड, इसने कहा, अर्थात इसमें पत्र में इसने लिखा, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, जो धन, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने धन आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज मुझ तक पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ धन भेज दीजिए। सिंस, चूंकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेरे पास मेल के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर ए बेंच ऑफ क्रूक्स, ये बेईमानों के झुंड हैं। क्या है, बेईमानों के झुंड है। लेंचो ने ऐसा लिख दिया। तो देखिए मित्रों, उन्हीं पोस्ट मास्टरों ने सहायता की और लेंचो ने उन्हीं को बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया। तो आपका लेसन यहीं पर ये एंड होता है मित्रों। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।